हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहालों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, वर ख़ता से ला रैब है। दरुद सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज वल मेराज व बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ब्रदर इस्लाम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने ईमान वाले घराने में पैदा फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने शिर्क की गिलाजतों से बचाकर तौहीद का लंबरदार बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने तक़लीद जैसी मज़मूम शय से बचाकर सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने एक मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद हमें इनायत फरमाई। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। ब्रदर इस्लाम, जुमे का दिन चूंकि बड़ा अहम दिन होता है, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता उसे भी देखा गया कि जुमे के दिन तैयार होकर मस्जिद की तरफ रवां दवा होता है। इसका मतलब यह निकलता है कि जुमे के दिन ईमानी हरारत हमारी बढ़ी हुई होती है। सवाल यह पैदा होता है कि इस हरारत को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस हरारत को कैसे बरकरार रखा जाए, इस हरारत को कैसे इस्तेमाल करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए। यह तरीक़ेकार मेरे और आपके अंदर आना चाहिए। चुनाचे आज के जो जुमे के खुतबे का उन्वान वक्त और हालात की मुनासिबत से हमने मुंतखब किया है, हलाकत है उसकी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों को करने से रोका है वो अगर करेंगे तो हलाकत लाजिम आएगी। अल्लाह ने जिन अहकामात से जो है रोका है, जिस मजमूम हरकतों से रोका है, वो अगर इस्तेमाल करेंगे, उस पर अमल करेंगे तो हलाकत लाजिम आएगी। चुनाचे उम्मत मोहम्मदिया का मिजाज अजीब सा हो चुका है। उम्मत मोहम्मदिया का मिजाज ये चमकती दमकती दुनिया में खोकर रह गया है। उम्मत मोहम्मदिया का मिजाज ये कुफराना मिजाज रह गया है। उम्मत मोहम्मदिया का मिजाज अल्लाह और उसके रसूल की बातों से हटकर रह गया है। जबकि वो वक्त को याद करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह और कुल्ली तौर पर फरमाया कि क़यामत बपा होगी, तमाम इंसान खड़े होंगे और फिर अल्लाह मुझे कौसर हौज़े कौसर इनायत फरमाएगा। बात गौर से सुनना मेरे अजीज साथियों, समझ में आएगी कि मेरी और आपकी जिंदगी का महवर क्या था, हमने क्या बना लिया।
कहीं ये हालात के वाकयात के मामलात के हरकत मेरे साथ कल रौनुमा है तो मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे हौज़े कौसर इनायत किया जाएगा और मैं हौज़े कौसर पर मौजूद रहूंगा। मेरे सामने एक लंबी कतार मेरे उम्मतियों की रहेगी, जिनके आज़ाए वजू चमकदार भी होंगे, हाथ भी चमक रहे हैं, चेहरा भी चमक रहा है, पैर भी चमक रहे हैं, रास्ते में खड़े हैं कि अब मेरे दस्ते हक परस्त से वो लोग कौसर का प्याला लेंगे। मैं हर उम्मती को जो आगे बढ़ रहा था उसको कौसर का प्याला दूंगा और वो कौसर का प्याला पीकर अपने आप को सुरखुरू व शादमा महसूस करेगा। लेकिन मेरी नजर उन फरिश्तों पर पड़ेगी जो लाइन में खड़े हुए मेरे उम्मतियों को उनके रट्ठों के बल पकड़कर सबसे बाहर कर रहे होंगे, धक्के दे रहे होंगे, निकाल रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकेंगे और आवाज देंगे, ए फरिश्तों रुक जाओ। फरिश्ते तवज्जो करेंगे, मामला क्या है। अब फरिश्तों से सवाल करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या भाई इनके आज़ाए वजू चमक रहे हैं, किसी दूसरी उम्मत को इस लाइन में खड़ा होने का हक नहीं है, ये तो मेरे उम्मती हैं, खड़े हैं, क्यों हटा रहे हो इन्हें। अल्लाहु अकबर। फरिश्ते खतरनाक जवाब देंगे, ये अगर फहरिस्त में नहीं आना है तो सुधार लेना जरूरी है, वरना ये भी चलेगा वो भी चलेगा, इन्हों भी खुश उन्हों भी खुश, ऐसा भी सही वैसा भी सही, थोड़ा ऐसा कर लेंगे। अरे इतना भी क्या सख्ती है भाई, ये अगर नारा बुलंद करेंगे तो फिर सोच लो अंजाम क्या होने वाला है। मंजर कशी कर दी गई, समझा दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्तों से सवाल होगा कि आखिर माजरा क्या है भाई, मेरे उम्मतियों को ये लाइन से निकाल क्यों रहे हो। उम्मती जवाब, फरिश्ते जवाब देंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये उम्मती हैं जरूर, लेकिन आपके दुनिया से चले जाने के बाद ये लोग अपनी अपनी मर्जी का दीन कायम कर चुके थे, अपनी अपनी मर्जी के तरीके अख्तियार कर चुके थे, बिदअतें इनके अंदर आ गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनने के बाद, फरिश्तों का जवाब सुनने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से दो कलमे अदा करेंगे, वो है सुहकन सुहकन कहेंगे। दूर कर दो इन्हें मेरी नजरों से, भले ही मेरी उम्मती क्यों ना हो, इसलिए कि मैं जो दीन लाया था उस पर इक्तफा नहीं किए, जो मैं तरीका लाया था उसको समझे नहीं, जो कुरान आया था उस पर अमल किया नहीं, अपने बड़ों की कहकर, अपने माँ बाप की कहकर, अपने पीर की कहकर, अपने मुर्शिद की कहकर, अपने खानदान वालों की, मोहल्ले वालों की कहकर इन्होंने मेरे दीन में तहरीफ कर दी, बदल दिया उसे, अपने तरीकों को रायज किया, अपने अपने उसूलों को रायज किया। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि दूर कर दो इनको, मेरी नजरों से दूर कर दो, देखना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, इनसे बात करना नहीं चाहता। कौसर का प्याला तो बहुत दूर की बात है। फरिश्ते उन्हें पकड़कर जहन्नुम की खाई में डाल देंगे। हलाकत है उसकी जो रसूलुल्लाह की बात ना माने, हलाकत है उसकी जिसने अल्लाह के फरमान को ठुकराकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में लग गया। हलाकत है उस शख्स की, याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम। आज हम हमारी जिंदगियों में इस्लाम के मुताबिक तब्दीली लाना नहीं चाहते। मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरे नफ्स के मुताबिक इस्लाम चले, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह, जो होने वाला नहीं है। आपको झुकना पड़ेगा, आपको पलटना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आपका नफ्स भले ही आपकी जहां ताबेदारी में लगा हो, लेकिन नफ्स को कुचल कर यह कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, अल्लाह का फरमान यह है, यही मैं करूंगा, तेरी बात नहीं मानूंगा। रसूलुल्लाह का फरमान यह है, मैं यही करूंगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा।
ये अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह बचने का कोई रास्ता हमें जरूर मिलेगा। वरना आज की जो जिंदगी मुसलमानों की है, अभी कल ही की बात थी, किसी ने हमें एक छोटा सा जो है वीडियो क्लिप भेजा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। आओ सूरह वाक़िया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा अपने बारे में फिर सुनाऊं। हलाकत है ऐसे लोगों की, हलाक हो जाएंगे ऐसे लोग, उनके मुत्तबईन मानने वाले भी और कहने वाले भी, अपने आप को बड़ा बताने वाले भी जाएंगे और ये मुरीदीन भी जाएंगे उनके साथ जहन्नुम में। क्यों? अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर वाज़े और कुल्ले तौर पर कहा, लोगों तुम अल्लाह की शान जानना चाहते हो, अल्लाह की बुजुर्गी बड़ाई जानना चाहते हो, तो एक तैयारी कर लो। तुम पूरा पानी समंदरों का जितना भी है, जितने समंदर तुम्हारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उन सब की स्याही इंक बना लो और दुनिया के पूरे दरख्तों को काट कर तुम जो है ना कलम बना लो, पेन बना लो उसका, और फिर उस पानी के अंदर डुबा डुबा कर हमारी तारीफ लिखने बैठो कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह यह कर सकता है। हमारी तारीफ में तुम जुमले लिखते चले जाओ, पलट कर तुम देखना तुम्हारे कलम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी वो पानी स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम अल्लाह की शान में लिख नहीं सकोगे। वो रब्ब कायनात, खालिक मालिक अर्ज़ो समा, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील का नारा जो हम बुलंद करते हैं, अल्लाहु अकबर, सुभान अल मलिक अल खुद्दूस, या रब्बे कायनात, या रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम, या गफूर रहीम, या रब्बुल हलीम, इसमें आज़म का हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम लेकर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक जलील तरीन इंसान, अब मैं नाम इस मिंबर से क्या लूँ उसका, वो कहता है कि तुम लोग अल्लाह की शान में क्या गुस्ताखी हो रही है। हम अगर मेरी ज़ात में कोई कमी हो जाए तो मैं बरहम हो जाता हूँ, मैं लड़ने पर आ जाता हूँ, मैं कटने और कटाने पर आ जाता हूँ, लेकिन खालिक कायनात की शान में गुस्ताखी हो और मैं 3 टाइम का खाना बराबर खाऊं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो मैं अच्छे बेहतरीन कपड़े पहन कर फिरूं, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो मेरी ज़िंदगी में गम ना रहे, अल्लाह की शान में गुस्ताखी हो और मैं अपनी दावतों में कोई कमी नहीं करूँगा, तो ऐसी कौम पर हलाकत के सिवा कुछ नहीं है। वो जलील तरीन इंसान भरे मजमुए में कहता है, और मजमुआ इतना जलील और इतना कमज़र और इतना अनपढ़ हो चला है कि अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई उसका गिरबान पकड़ने वाला नहीं था। तमाम का तमाम मजमुआ सुभान अल्लाह का नारा भी बुलंद कर रहा है। कह रहा क्या है? कहता है कि समंदरों की सारी स्याही बना लो, दरख्तों के कलम बना लो, मेरे गौस की शान में लिखने बैठो, तुम्हारे कलम भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी इससे जो इंक भी खत्म हो जाएगी, मेरी गौस की शान में एक लफ्ज़ भी तुम बड़ा नहीं लिख सकते। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, खालिक और मखलूक के फ़र्क को ख़त्म करके मखलूक को खालिक का दर्जा देना, यह हलाकत का सबब है, यह हलाकत का सबब है। अज़ीज़ान मोहतरम, कब ये कौम जागेगी, कब ये कौम तरक्की करेगी, कब ये कौम अल्लाह और उसके रसूल के क़ानून की तरफ आएगी, कब ये कौम अल्लाह के क़वानीन को मानेगी, कब ये कौम रसूलुल्लाह की सुन्नतों से मोहब्बत करेगी। अल्लाह वालम बिस्सवाब। दुनिया इंतहाई ज़लालत की तरफ जा चुकी है, दुनिया इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है, ये खातिमे के करीब जा रही है, सूरज मगरिब से तुलू होने के तरफ आ रहा है, याजूज और माजूज तैयारी में बैठे हैं, दज्जाल के आने की मुकम्मल तैयारियां कर ली जा चुकी हैं, उसके बावजूद यह उम्मत के अंदर तमीज़ पैदा नहीं होती, यह उम्मत के अंदर जज्बा पैदा नहीं होता, यह उम्मत के अंदर कोई ताकत पैदा नहीं होती, यह उम्मत रब से मोहब्बत क्यों नहीं करती, यह उम्मत नबी के उसूलों से मोहब्बत क्यों नहीं करती। अल्लाह वालम बिस्सवाब, हम तो नहीं जान सकते। आज वक्त है, मेरे और आपके पास वक्त है कि मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल के क़ानून को मुक़द्दम रखें, अल्लाह और उसके रसूल की कही हुई बात पर यकीन कर लें, वरना शैतान कहाँ जाएगा? हर इंसान कहेगा कि जहन्नुम में जाएगा। हर इंसान से सवाल कर लो
कि शैतान अमन फैलाता है या शर, तो हर मुसलमान, हर इंसान कहेगा कि शैतान शर फैलाता है, अमन नहीं फैला सकता। हम सवाल करेंगे तमाम लोगों से, बिलखुसूस मुसलमानों से, कि शैतान अल्लाह का दुश्मन है या दोस्त, तो हर मुसलमान यही कहेगा कि नहीं, शैतान तो अल्लाह का दुश्मन है। आओ सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 208, इसमें अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने बड़ी जबरदस्त और उम्दा बात का ही उसूल सिखाया, हुक्म सादिर कर दिया, दुश्मन की पहचान भी बता दी। यह कौम दुश्मन की पहचान करने से भी कासिर रही, जबकि कुरान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी और से नहीं कहा, यहूद से नहीं, काफिरों से नहीं, मुशरिकों से नहीं, ईसाइयों से नहीं, मजूसियों से नहीं, मुनाफिकीन से नहीं, बल्कि ये अल्लाह इस आयत में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों से मुखातिब है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। बड़ी प्यारी आयत, नोट कर लेके जाइए, बार बार घर में खुद पढ़िए, घर वालों को पढ़ाइए, खुद का अकीदा दुरुस्त करिए, फिर अपने घर वालों का अकीदा दुरुस्त करवाइए, अल्लाह के इस्लाम की तरफ आ जाइए, शैतान से दूरी बनाए रखने का जरिया बन जाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे 100% दाखिल हो जाओ। किसका फरमान है? रब्ब कायनात, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा, जो कुन फयकुन का मालिक है, जो लतीफुल खबीर है, बारीक से बारीक वसवसा मेरे दिल में पैदा हो वो उसको भी जानने वाला है। वल्लाह कह रहा है कि ए मोमिनो, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हम कितने % के मुसलमान हैं भाई? हाँ, शिर्क को तौहीद में तब्दील नहीं कर सके, तौहीद को शिर्क में मिलाकर कहा नहीं, ये करना जरूरी है, करे तो सब कुछ होता। बिदअत का अलग निजाम, सुन्नत का अलग निजाम, बिदअत करके उस पर सुन्नत का नाम जड़ दिया। ये इस्लाम है? जायजा लेना अपना, पैंचों के टखनों से लेकर चेहरों की दाढ़ियों तक, चेहरों की दाढ़ियों से सर के बालों तक जायजा लेना कि इस्लाम क्या चाहता है। आओ आगे बताऊं आपको मैं इंशाअल्लाह, इस्लाम क्या चाहता है, इस्लाम का उसूल क्या है। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इस्लाम से हटकर अपनी मर्जी से इस्लाम बनाकर जो भी अमल करोगे वह शैतान की इत्तिबा में जाएगा, अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा में नहीं आएगा। वह शैतान की इत्तिबा में जाएगा जो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाहु अकबर। रब्बे कायनात ने शैतान को दुश्मन होने की अलामत जाहिर कर दी, बता दिया ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा दुश्मन है। लेकिन आज क्या मामला है भाई, जरा यहां से बात को शुरू करें कि दुश्मन सबसे ज्यादा अजीज है हमें, दुश्मन की चाल सबसे ज्यादा अजीज है हमें, दुश्मन की इत्तिबा सबसे ज्यादा अजीज है हमें। अल्लाहु अकबर। शैतान का सबसे पहला हमला जो मुसलमानों के अकीदों पर हो रहा है वो ये है कि खबर परस्ती का निजाम कायम हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर में गए, बात गौर से सुनना, फिर हमारी जामा पहनाना, अमल करना इसके ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर हैं, जन्नत का सफर हो गया, जहन्नुम की तरफ रवां दवा है। जहन्नुम में आपने एक आदमी को देखा, जिब्राइल बता रहे हैं, जहन्नुम की वादियों में, गलियों में चीखे मारता फिर रहा है और खुद अपने हाथ से अपने पेट को चाक करता है, फाड़ लेता है, अंतड़ियां बाहर गिरती हैं, तकलीफ से चिल्ला उठता है, फिर अंतड़ियों को उठाकर पेट में डालता है, फिर अल्लाह बराबर करता है, फिर फाड़ता है, फिर डालता है, चीखता है, चिल्लाता है, जहन्नुम की वादियों में सैर कर रहा है। जिब्राइल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, भाई जिब्राइल माजरा क्या है, क्या है किस्सा, ये कौन आदमी है जो अपने पेट को काट रहा है और अंतड़ियां बाहर गिर रही हैं,
और फिर बराबर हो रही हैं। कौन आदमी है? जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, यह अमर बिन लोई है। यह अमर बिन लोई मक्के की सरजमीन का रहने वाला। मक्के के लोग शिर्क नहीं जानते थे, दीन इब्राहिमी से हटे जरूर थे, ईसा के दीन को छोड़ दिया जरूर था, लेकिन शिर्क इनकी जिंदगी में नहीं था। अमर बिन रोई ईरान की सरजमीन पर जाता है और ईरान की सरजमीन से एक मुकद्दस पत्थर को उठाकर लाता है, जिसको बाद में हुबल का दर्जा दिया गया। एक मुकद्दस पत्थर को उठाकर लाया अरब की सरजमीन पर और उसे लाकर मक्के वालों के सामने पेश करके कहा, देखो ये बहुत बड़ा नेक आदमी का बुत है। बुत जरूर है, लेकिन एक नेक आदमी की रूह रहती है, यह मरा नहीं है। तुम्हारी जो परेशानियां हैं ना, इसके सामने आके बोलो, ये पूरी करने के लिए तैयार है। चुनांचे अरब के लोग ये शिर्क के दलदल में धंसते चले गए। देखते देखते मक्के की दरो दीवार पर 360 बुतों को रख दिया गया। अल्लाहु अकबर। और करो ज़ीज़ान मोहतरम, यह अमर बिन लोई ने शिर्क की बुनियाद मक्के की सरजमीन पर रखी, जो अब से पहले नहीं जानते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंजर बताया गया, जो आदमी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से मांगता है, जो आदमी अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाता है, जो आदमी मरे हुओं से या पत्थरों से मांगता है, अल्लाह उसका अंजाम क्या करने वाला है। जरा गौर करो तो सही। यह हलाकत का बास नहीं है कि गैरुल्लाह से मांगना, यह हलाकत का बास नहीं है कि हम अल्लाह के दर को छोड़कर खबरस्तानों से जी लगाना, यह हलाकत का बास नहीं कि खालिक कायनात से मुंह मोड़कर, जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तुम्हारी मुरादों को पूरी नहीं कर सकते, उनसे झूठी उम्मीदें लगाना, यह हलाकत का बास है। अजीज़ान मोहतरम, बचने की जरूरत है। मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सब कुछ सुनने वाला, सबकी बिगड़ी बनाने वाला रब्बे कायनात, खालिक मालिक अर्ज़ व समा, उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है कोई किसी की बिगड़ी को बना सके। नबियों ने हमें यही दर्स और यही उसूल सिखाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई, आग जल रही है, कहां जा रहा है? अब तुम्हें आग में डाला जाने वाला है। सोच लो, जिस्म को एक मर्तबा देख लो, कैसे जलाती है ये आग, कैसे तलसाती है ये आग, कैसे झुलसाती है ये आग, कैसे जिस्म जलता है, जले हुए जिस्म में तकलीफ कैसे होती है। हर बार नए नए ताने देकर इब्राहिम के यकीन को कमजोर करने की नापाक कोशिश की गई। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी सवाल सुना और अपनी ज़बाने नबुवत से तमाम मजमुओं को हक्का बक्का रख दिया। तमाम मजमुआ डरा रहा है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हस्बनल्लाहु निअमल वकील। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मालूम था मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा ताजिर है और नमरूद के दरबार का खासुल खास आदमी है, लेकिन नहीं बचा सकता मुझे एक आग से। ना ये आग से मुझे कोई फरिश्ता बचा सकता है, ना ये आग से मुझे कोई हवा बचा सकती है। बचाने वाली अगर कोई जात है तो ये आग की पैदा करने वाली है। जिसने इस आग को पैदा किया है वही मेरी हिफाजत करने वाला है। नबियों ने सिखाया कि चाहे तुम्हारे सामने कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम अपने हाथों को फैलाकर अपने रब से मांगने वाले बन जाओ। अल्लाहु अकबर। उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया, उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया और ये कहा कि तुम हमारे निजाम में आ जाओ, मोहम्मदी कहलाना जुर्म है। अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मोहम्मदी कहलाना जुर्म। हर तबके का नाम रख लो जो चाहे तुम, कोई ये कहलाता है, कोई वो कहलाता है, कोई हनफी, कोई मालिकी, कोई हम्बली, कोई शाफई। यह कहलाना गवारा है, लेकिन मोहम्मदी कहलाना गवारा नहीं है। जबकि पूरी उम्मत का नारा होना चाहिए था
कि हम मोहम्मदी हैं। कहाँ है ये? कहाँ है? नबी के जैसा अल्लाह के निज़ाम को छोड़कर हम हलाकत का सबब बना लिए अपनी ज़िंदगी को, वैसे ही रसूलुल्लाह का साथ छोड़कर, रसूलुल्लाह की तालीमात छोड़कर, रसूलुल्लाह का तरीक़ा छोड़कर, रसूलुल्लाह का जो है ना उम्मीद जो बातें बताई उसको छोड़कर आज हमारी ज़िंदगियाँ हलाकत का बाज़ बन चुकी हैं। अल्लाहु अकबर! किधर ज़िंदगी जा रही है? रसूलुल्लाह की तालीमात यह कहती हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने पैंचों को टखनों से ऊपर रखा करो, सिर्फ नमाज की हालत में नहीं बल्कि जिंदगी के हर शोबे में, हर जगह तुम अपने पैंचों को टखनों से ऊपर लगा लिया करो। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ीद और ख़तरनाक बात बताई, हलाकत वाली बात बताई। कहा जो आदमी अपने कपड़ों को टखनों से नीचे लटकाएगा अल्लाह उसके जिस्म को जहन्नुम में जलाएगा। सोचो नौजवानों, अपना पैंट सिलाने से पहले, अपना जुब्बा पहनने से पहले, अपना कुर्ता पैजामा पहनने से पहले, अपना तहबन पहनने से पहले सोच लो कि मेरा ये जुब्बा कहां जा रहा है, मेरा ये कुर्ता कहां जा रहा है, मेरा ये तहबन कहां जा रहा है। फैशन बना लिया हमने आजकल, नबी की सुन्नत का मजाक बना रहे हैं हम लोग। जो नबियों की सुन्नतों का मजाक बनाता है, कभी पूछ लेना क़यामत में कौम समूद से, कौम आद से, पूछना कभी इनसे, कौम शुएब से कि अंजाम तुम्हारा क्या हुआ था। नबियों की सुन्नतों का, नबियों की बातों का, नबियों के अमल का वो कौम ने मजाक बनाया, अल्लाह ने तबाह व बर्बाद करके रख दिया, हलाकत का सबब बना दिया उनके उस अमल को। आज क्या मामला है भाई? पैंचों से शुरू करें बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाह मिन सुन्नती। अल्लाह के नबी ने कहा, वाज़ेह और कुल्ली तौर पर समझा दिया कि निकाह मेरी सुन्नत है। साहबा ने अमली जामा पहना लिया और साहबा को बड़ी अच्छी लगी नबी की ये बात, तो सुन्नत को अपना कर साहबा ने सादगी से निकाह करना जो है ना अपना जिंदगी का मकसद बना लिया। खुद भी सुन्नत पर निकाह, अपने जानने और मानने वालों को हुक्म देते कि सुन्नत पर निकाह हो जाता, पड़ोसी को खबर नहीं होती। हमने हलाकत का बाज़ बना लिया। आज हमारा मामला क्या है? शादी से 6 महीने पहले तारीख तय की जाती है, शादी से 6 महीने पहले शादी खाने ढूंढे जाते हैं, शादी से 6 महीने पहले जोड़े की रकम की बात होती है, शादी से 6 महीने पहले आर्केस्ट्रा को बुक किया जाता है, शादी से 6 महीने पहले नाच गाने की महफिलें सजाई जाती है, शादी से 6 महीने पहले बाजे वालों का इंतजाम किया जाता है, शादी से 6 महीने पहले बावर्चियों को ढूंढा जाता है, शादी से 6 महीने पहले वो बदतमीजियां सब कुछ कर ली जाती है जो नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। फिर निकाह भी होता है, महफिल भी सजाई जाती है, खाजी को बुलाया भी जाता है, खाजी इंतजाम भी करता है, खुतबे निकाह भी पढ़ा जाता है और खाजी साहब कहते हैं कि अन निकाह मिन सुन्नती। अल्लाहु अकबर! कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं, गौर करो। जिंदगियों से इसलिए अल्लाह ने मिठास खत्म कर दी, शौहर और बीवी की जो मिठास मोहब्बत वाली थी वह ख़त्म होकर के रह गई, औलाद और माँ बाप के दरमियान जो मोहब्बत थी वह ख़त्म होकर के रह गई। क्यों? हमने नबी किस नाम तो नबी का लिया, उम्मती होने का नबी कहने का दावा तो लिया, लेकिन काम वो किया जो हमारे आबा अजदाद करते थे। अभी भी सुधरने का नाम नहीं है मुसलमानों के लिए, अभी भी कोई सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अफसोस, सद अफसोस। अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से प्यार कर लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत कर लीजिए। आओ ज़रा बात आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा, हलाकत की बातें हो रही है साहब, हम मामूली समझते हैं इसे, लेकिन हलाकत लाजिम आने वाली है और हो भी रही है हमारी। वो क्या? एक तो हमने कहा कि पैंचों का नीचे लटकाना, दूसरे हमने कहा कि नबी की सुन्नत का नाम लेकर मजाक बना देना,
तीसरी बात आती है नबी से मोहब्बत और सुन्नत के ताल्लुक से, जो हमारी हलाकत का सबब बन रही है, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि अपने मूँछों को तरशवाओ और दाढ़ियों को बढ़ाओ। वाज़ेह कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सहाबा ने पूछा क्यों? कहा कि मुशरिक और मजूसी जो होते हैं, आग की परस्तिश करने वाले, वो अपनी मूँछों को भी बढ़ाते हैं, अपनी दाढ़ियों को भी बढ़ाते हैं। उनकी मुखालिफत करते हुए तुम मूँछों को छोटी रखो, दाढ़ियों को मुआफ करो, बढ़ने दो उसे। ठंडे दिल से नबी के उम्मती हो तो ठंडे दिल से गौर करके देखना कि कितनी अहमियत वाली बात है। कौन कह रहा है ये कौन? आखिरी नबी, मालिक हौज़े कौसर, शाफी महशर, मोहसिन इंसानियत, इमामुल अंबिया। आपके बाद अल्लाह ने नबी को ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म नबूवत का ऐलान सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 के मुताबिक ख़त्म हो गया। गौर करो दीवाने मोहतरम, क्या चल रहा है। आज हम जुमेरात के दिन से दाढ़ी को मोड़ने की फिक्र में रहते हैं। बहुत बढ़ गई, 4 दिन हो गया नहीं काटा, अस्तगफिरुल्लाह। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ये शैतान की इत्तिबा है, शैतान की। दाढ़ियों का मोड़ना, दाढ़ी को काट देना, यह शैतान की इत्तिबा है, यह हलाकत का बाअस है। आओ एक छोटी सी बात दाढ़ी के ताल्लुक से सुनकर चलते हैं, आगे की बात करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में एक सहाबी रसूल थे जिनके दाढ़ी के बाल ठूडी के ऊपर, गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, जिनकी दाढ़ी के बाल 3-4 थे, बस दाढ़ी के बाल ठूडी के ऊपर 3-4 बाल हवा में लहराते रहते। जब कभी वो सहाबी आगे आते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को देखते और मुस्कुरा दिया करते थे। एक मर्तबा सहाबी ने देखा, 2 मर्तबा देखा, 3 मर्तबा देखा। जहन में आ गया, इंसान थे, सवाल आया कि ये 3-4 बालों की वजह से शायद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मुस्कुरा रहे होंगे, लिहाजा इसे क्या करूं, जड़ से निकाल दूं, जड़ से निकाल दूं। वो सहाबी गए, कहते हैं कि मैंने उन 4 बालों को अपने हाथों से खींच कर निकाल दिया। अब चेहरे पे कोई बाल नहीं है। इस हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में वो सहाबी रसूल आए। अल्लाह के नबी ने देखा चेहरे पर आंखें सुर्ख, चेहरा गुस्से वाला, पेशानी की रख खड़े हो गई। आपने अपनी निगाहों को फेर लिया। सहाबी परेशान, अभी तक देख के मुस्कुराते थे, आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गुस्से में आ गए, माजरा क्या है आखिर। सहाबी ने बड़ी हिम्मत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में गए और पूछने लगे, या रसूलल्लाह क्या माजरा है, अब से पहले तो आप मुस्कुराया करते थे, अब मेरे चेहरे को देखकर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतरीन पैगाम दिया वो 4 बाल वाले सहाबी को। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे बालों का मजाक बनाने के लिए मैं मुस्कुराता था? हरगिज़ नहीं। तुमको वो मंजर अल्लाह नहीं बता रहा था, मैं वो मंजर देख रहा था कि तुम्हारे उन 4 बालों में अल्लाह जन्नत की हूरों को झुला रहा था। मुझे मंजर अच्छा लगा, मैंने मुस्कुरा दिया। अब जबकि तुमने उन 4 बालों को निकाल लिया, शैतान तुम्हारा साथी और दोस्त बन गया है, लानत तुम्हारे चेहरे पे है। आज जरा गौर करो, गौर करो, दुनिया की कमाई कब तक कमाओगे, दुनिया में कब तक जियोगे, दुनिया में कब तक रहोगे? जब तक रहना है अल्लाह के फरमान को लेकर रहना है, जब तक रहना है रसूलुल्लाह की तालीमात लेकर रहना है। क्या जाने का इसमें, क्या जाना है? अगर किसी की दाढ़ी बड़ी है तो जीएसटी वीएसटी लगने वाला है क्या उसको? जिसकी दाढ़ी बड़ी है उसका इनकम टैक्स ज्यादा आने वाला है क्या? नहीं अजीज़ान मोहतरम, कुछ नहीं आने वाला है। अपनी जिंदगियों को अल्लाह और उसके रसूल के ताबे कर लो इंशाअल्लाह, फिर देखना अल्लाह कैसी कामयाबियां हमें अता करता है। गर्ज कहने का मकसद यह अजीज़ान मोहतरम कि आज हमारी जिंदगियां हलाकत की तरफ जा रहे हैं और हम हैं कि उस हलाकत से बचने की कोई कोशिश नहीं करते। हम हलाकत से बचने की कोई कोशिश नहीं करते अजीज़ान मोहतरम। और एक आखिरी बात बता दो, बेहतर है। आज मामला ये है
हमारी हलाकत का सबब क्या है। बुरा नहीं मानना, मैं सबको तो नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर जो शिकायतें हमारे पास मौजूद है उसको मद्देनज़र रखकर हम ये गुफ्तगू करने जा रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। कोई भाई, कोई बहन, जहां तक हमारी ये बात पहुंचे, बुरा ना मानना, अपनी जिंदगियों का जायजा लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि औरत के लिए चार दीवारी उसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया है। वो चार दीवारी में बंद रहे। यहां तक कहा गया कि अगर वो मस्जिद को नमाज के लिए नहीं जा सकती तो उसके घर में दालान है, उसके घर में कमरा है, कमरे के अंदर और कमरा है, तो वो दालान में नमाज नहीं पढ़ेगी, वो बीच के कमरे में भी नमाज नहीं पढ़ेगी, जो सबसे आखिरी वाला कमरा है उसमें वो नमाज पढ़ेगी। उसके पर्दे का एहतमाम है। इतना एहतमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उम्मत को सिखाया, उम्मत की औरतों को सिखाया। लेकिन आज क्या मामला है भाई? ठंडे दिल से सोचना, जरा हमारी बात पे गौर करना। बड़ा कठिन जुमला बोलने जा रहा हूं। गौर बात यह करना है कि आज हमारी 60% से ज्यादा लड़कियां रोडों पर और कॉलेजों में नजर आती हैं, जिनकी उम्रें 5 साल 6 साल की नहीं, 20 साल से 28 साल के दरमियान की और लड़कियां हैं, जो शऊर को पहुंच चुके हैं। शादी कर दी जाए तो बच्चे की मां बन जाती है, और जिनके अंदर जो है ना एक सोच और फिक्र का मादा पैदा भी हो चुका है। अब जरा गौर करो, हम समझते हैं कि 7 घंटे तक हमारी जवान बेटी को हम बाहर घुमाकर बहुत अच्छा इक़दाम है। हम समझते हैं कि शहर से 30 किलोमीटर के फासले पर को एजुकेशन का कॉलेज है, जहां अच्छी तालीम होती है, वहां मैं तालीम दिलाकर मेरी बच्ची की हिफाजत कर रहा हूं। अगर मैं ये समझता हूं कि मेरी बेटी नई नई फिरती होगी, अलग बात है, साथियों के साथ होटल में जाके खाना खाती होगी, अलग बात है, लेकिन मेरी बेटी बेटी है। अस्तगफिरुल्लाह, तुमने नबी की बात का इनकार करके अपने आप को भरोसे में डाल लिया, जो आज हलाकत का सबब बन रहा है। क्या हलाकत का सबब बन रहा है? शायद आपको इसके इत्तला हो या ना हो, हमसे ज़्यादा लोग रुजू होते हैं, हमसे ज़्यादा लोग मसाइल पूछते हैं, हमसे ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि मामला ये हुआ कि अब ये लड़कियों को 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, बास के तो 10-10 साल बाहर सुबह से लेकर शाम तक फिरने में गुजर गए। अब जब वो ससुराल में आई, अब ससुराल में रहने लगी, तो उसका घर उन्हें पिंजरा लगने लगा, कैद खाना लगने लगा। बड़ों की बातें उसे तंग करने लगी, बड़ों की बातें उसे टॉर्चर करने लगी। उसका सारे का सारा जहन सड़क पर दोस्तों में, सहेलियों में, फिरने में रोज गुजर रहा था। अचानक आपने लाकर पिंजरे में डालकर दरवाजा बंद कर दिया। आज ऐसे कई हैं माँ बाप जो बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। कई ऐसे माँ बाप हैं जो आज ओल्ड एज होम में जिंदगी गुजार रहे हैं। बीवी की सुनता नहीं, बीवी की सुन लेता है, माँ बाप की नहीं सुनता, माँ बाप के खिलाफ चला जाता है, बीवी की तायद में आ जाता है, ना इधर की सुनता है ना इधर की सुनता है, फैसला ये कर लेता है, बीवी कह देती है, ससुराल का प्रेशर आ जाता है कि भाई नहीं, अब इन्हों नहीं रहना घर में, इतने साल तक रह गए, अब इन्हों रहना नहीं तो मैं रहना। सवाल आ गया, हलाकत है ये हलाकत नहीं तो और क्या है। और जरा और एक बात मैं बताऊं इधर की भी इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़कर हम इधर उधर मुंह मारते फिर रहे हैं, जो हमारी हलाकत का सबब और बाअस बन रहा है। खुला और तलाक के केसों में इजाफा हो चुका है, डाउरी केसेस खतरनाक चल रहे हैं, फैमिलियां परेशान हो रही है। और मैं कहूं तो ये बात बेजाना होगी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। लेकिन जो मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो आलिम बन रही हैं, जो हिफ्ज कर रही हैं, इनके केसेस बड़े मामूली 1-2 दिखने में आते हैं। जितने केसेस आज चल रहे हैं वो तमाम के तमाम तालीम याफ्ता घरानों से चल रहे हैं। ये हलाकत का बास नहीं तो और क्या है। जिजान मोहतरम, एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा।
ज़रा तवज्जो के साथ में सुनना। आज मेरा और आपका मामला ये है कि मैं आज सबसे बड़े बेहुदा कॉलेज में पढ़ाकर मैं ये समझ रहा हूँ और ख़ानदान में दादे तहसीन हासिल कर रहा हूँ कि मेरा बेटा तो फलाने इसमें पढ़ता है, आज मेरे बेटे को स्कॉलरशिप मिल रही है, आज मेरे बेटे को गोल्डन जो है ना मेडल मिल चुका है, आज मेरी बेटी को गोल्डन मेडल मिल चुका है, आज मेरी बेटी फलाने कॉलेज की सबसे अच्छी जो है स्टूडेंट है, आज मेरा बच्चा फलाने कॉलेज का बेहतरीन तालिबे इल्म है। हम ढंढोरा पीटते हैं, हम खानदान में, दोस्तों में, सोशल मीडिया से ये बताते फिरते हैं कि हम, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची फलाना नाम कमा ली, स्टेट में कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है, आज पूरे स्टेट के अंदर वो नंबर 1 चल रही है, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा आ चुके हैं, वो सबसे ज्यादा कामयाबी के नंबर ले ली है, ढंढोरा पीटते हैं। रसूलुल्लाह की बात से यकीन खत्म हो गया हमारा। तज्जुब करेंगे आप, आओ इस तरफ, कामयाबी रहेगी इंशाअल्लाह। क्या कहा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हम समझते हैं कि इंग्लिश बोलने वाली बच्ची बड़ी कामयाब और बेहतरीन है खानदान की, इंग्लिश फ्लुएंट अमेरिकन बोलने वाला सबसे अच्छा बच्चा है, दाढ़ी मोड़ने वाला, नबी की सुन्नत से इन्हिराफ करने वाला, नमाजों को ज़ाय करने वाला, कुरान ना पढ़ने वाला, माँ बाप की इज्जत ना करने वाला, जिसको कलमे का मफहूम नहीं मालूम, जिसको रसूलुल्लाह की सीरत नहीं मालूम, जिसको जन्नत और जहन्नुम के हालात नहीं मालूम, बराए नाम मुसलमान है लेकिन बड़ा अच्छा पढ़ता है, मेरे खानदान का बच्चा है। अफसोस, आओ मेरे आका ने किसको इस कायनात का बेहतरीन आदमी करार दिया। ये अगर कर ले मुसलमान तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में अल्लाह डाल देगा, किसी के दर पर, किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा इंशाअल्लाह। फज़ाइल कुरान के अंदर जो हदीस बयान की गई, हदीस के रिवायत करने वाली भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कायनात का सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को कुरान सिखाए। इतने सारे भाई बैठे, इतने सारे माँ बाप बैठे हैं, ये जुर्रत खत्म हो गई हमारी कि हम अपनी औलाद को रोज कुरान लेकर के बैठे हैं? आपके पास जुर्रत? ये करते हैं आप ये घर में रोज काम? बच्चा ट्यूशन को नहीं गया तो माँ बाप को फिक्र हो जाती है, बच्चा महीनों कुरान नहीं पढ़ता, कोई फिक्र नहीं माँ बाप को। अल्लाह के नबी ने कहा कि कुरान का सीखना सिखाना बेहतरीन आदमी है। मैं कह रहा हूं कि कुरान छोड़ो, नमाज छोड़ो, पहले बड़ी डिग्री तो हासिल कर लो। लानत है ऐसी जिंदगी पे, हलाकत है ऐसी जिंदगी पे। आओ उसूल इस्लाम की तरफ आओ, कानून इलाही कुरान की तरफ आओ, रसूलुल्लाह के पैगाम की तरफ आओ। जिंदगी में चैन, सुकून, बीमारियां नहीं, अमन की, चैन की नींद, परेशानियां दूर, सेहतमंदी, ये तमाम तर चीज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह मुहैया कराएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू हमें अच्छे कामों की तरफ राग़िब कर दे। मेरे पाक परवरदिगार, या अल्लाह हम मानते हैं कि हम कोता हैं, हम काहिल हैं, हम सुस्त हैं, लेकिन अल्लाह तेरी रहमत की चादर वसी है मेरे पाक परवरदिगार, तेरे रहमत की चादर वसी है मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह अपनी रहमत की चादर में हमें सिमेट ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह अपने रहमत की चादर में हमें ला ले मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह छोटी मोटी जो गलतियाँ, रग़्ज़िशें हैं उसे माफ़ फरमा दे मेरे गफूर रहीम। या अल्लाह आपको इसमें आज़म का वास्ता है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।